नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा। गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। टिकट के दावेदारों ने अपनी अपनी पार्टियों के सामने टिकट की दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हमारे साथ टिंकू कुमार जी हैं, जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और एससी मोर्चा के महामंत्री हैं। क्योंकि वार्ड 34 में इनका निवास है और वार्ड 34 से क्योंकि महिला एससी के लिए रिजर्व है, तो इनकी पत्नी रवीना टिंकू कुमार जी वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हम पहले दावेदारी जानते हैं महामंत्री जी से कि दावेदारी कितनी मजबूत है आपकी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी के आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और 2014 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। लगातार पहले बूथ स्तर पर मैं बूथ अध्यक्ष था और पार्टी ने उसके बाद मुझे 2 बार शक्ति केंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी दी, जिसमें 5 बूथों को मैंने संभाला। इसके बाद मेरी कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने जिले का मुझे उपाध्यक्ष बनाया अनुसूचित जाति मोर्चे का। 3 साल मैंने अनुसूचित जाति मोर्चे के उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी की जो गतिविधियां रही, चाहे केंद्र से रही चाहे स्टेट से रही, उनको बखूबी निभाने का प्रयास किया। और पिछले 1 साल पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, गुरुग्राम के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल यादव जी के नेतृत्व में और हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्य प्रकाश जरावता जी के नेतृत्व में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी, जिसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो मेरी मिसेज है पढ़ी लिखी है, बीकॉम बीएड है और पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है, अनुसूचित जाति मोर्चा की जिले की कार्यकारिणी सदस्य हैं। पार्टी की गतिविधियों में मेरे साथ साथ वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। टिंकू कुमार जी, यहाँ पर सवाल यह है कि एक पार्टी ने भी पीछे जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बहुत से नेता बागी हुए थे। हर स्तर पर आप ले लीजिए, चाहे वार्ड स्तर पर ले लीजिए, जिला स्तर पर ले लीजिए। तो अभी जब एक बडौली जी ने एक बैठक ली थी तो उसमें साफ किया था कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करके गया उसके टिकट पर विचार नहीं किया जाएगा। तो उस स्थिति में, क्योंकि आप तो पार्टी से जुड़े रहे, आपने पार्टी के लिए काम किया, तो उस स्थिति में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चाहे इससे पहले के नगर निगम के चुनाव हो और चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के अभी जो वर्तमान में हरियाणा में हुए हैं, इसके साथ साथ अभी जो दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है, विधानसभा दिल्ली के चुनाव क्यों ना रहे हो, पार्टी के साथ पार्टी ने जो मेरी जिम्मेदारी लगाई मैंने बखूबी उसे निभाया। अभी 15 दिन में दिल्ली में था। करोल बाग और नई दिल्ली विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी की विधानसभा मेरी ड्यूटी थी और नई दिल्ली से परमेश वर्मा जी की विधानसभा में मैंने दोनों जगह बखूबी डोर टू डोर और बूथ पर जाकर के काम किया। अभी लेटेस्ट जो विधानसभा के चुनाव थे हमारे गुरुग्राम हरियाणा में, तो मेरी बादशाहपुर विधानसभा में पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई। माननीय राव नरबीर सिंह जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके चुनाव में हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, पार्टी की गतिविधियों में साथ रहे और माननीय मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में अब की बार हमने यहाँ हरियाणा में बनाई है। और रही बागियों की बात, तो देखो, जो पार्टी के साथ विश्वासघात करता है तो पार्टी उसको देखेगी। और निश्चित है, जैसे मैंने कहा, मैं पार्टी का, संगठन का एक सच्चा सिपाही हूं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है मुझे मेरी कार्यशैली पर और मुझे मेरी पार्टी पर कि मुझे वो अब की बार नगर निगम चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। आपका वार्ड का हम परिचय जानना चाहेंगे। वार्ड 34 में कौन कौन से एरिया आते हैं और वहां पर किस तरह की समस्याएं हैं और क्या उनका हल हो सकता है? 34 में हम अगर एरिया की बात करें तो राजेंद्र पार्क पूरा है उसमें, इसके साथ साथ टेकचंद नगर, दौलताबाद इंडस्ट्री एरिया और सूरत नगर फेस 1, ये हमारा एरिया। लगभग 28 साढ़े 28 हजार वोट हमारी टोटल इस वार्ड में है। अगर हम समस्याओं की बात करें, देखिए, जो आम आदमी है उसकी कुछ ज्यादा जरूरतें नहीं है। वो चाहता है कि जिस जगह वो रहे वो साफ सुथरी हो, बिल्कुल, जो सीवर लाइन है वो प्रॉपर तरीके से काम करें जी, गली में गंदगी ना हो, ओवरफ्लो ना हो, स्ट्रीट लाइट हो, रोशनी हो, जहां से हमारी माताएं बहनें निकलें। उनको आजकल अंधेरे में आप देखते हैं कि कितनी वारदातें होती है, जहां अंधेरा होता है वहां आए दिन वारदातें होती रहती है। तो प्रॉपर रोशनी हो, वार्ड सुरक्षित सुव्यवस्थित हो, पोस्ट ऑफिस हो,
बैंक हो जो हमारे वार्ड में है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे वार्ड में है वो मैं आपको बताता हूं। जी। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जी। रोडों पे पानी भर जाता है। उसका भी रीजन ये है कि जब हमारा वार्ड राजेंद्र पार्क जो एरिया है, राजेंद्र पार्क बहुत पुराने समय का बसा हुआ है और अच्छे लंबे पूरे लंबे चौड़े रोड भी हैं, अच्छे रोड है, साफ सुथरा वार्ड है। लेकिन जो सीवर लाइन थी वो बहुत पहले डाली गई थी, उस समय वहां की पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन अब ये आपको पता है गुरुग्राम एक विश्व पटल पे जाना जाने वाला जिला है, शहर है, जहां सभी प्रदेशों से, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, सभी जिलों से राज्यों से लोग यहाँ करके अपनी जीविका पालन कर रहे हैं। तो आए दिन वहां पॉपुलेशन बढ़ी और जो सीवर लाइन थी वो छोटी थी, तो उसका ओवरफ्लो होना निश्चित है। तो ये सबसे अहम समस्या है। दूसरा, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें जो पेंशन मिलती है, जैसे विडो है और इसके बाद बुढ़ापा पेंशन है, तो हमारे वार्ड में ये सुविधा नहीं है। हमारी माता बहनों को जान जोखिम में डाल करके रेलवे ट्रैक क्रॉस कर करके दौलताबाद फ्लाईओवर के नीचे उनको पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज डिजिटलाइजेशन आप देख रहे हैं किस तरीके से कंप्यूटर को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हमारे वार्ड में बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। अगर चाहते हमारे पार्षद साहब तो उसको वहां कर सकते थे। हमारी माताओं बहनों को वो सुविधा वार्ड में मिल सकती थी, न कि बाहर जाने की जरूरत थी। तो टिंकू कुमार जी, अब आपने समस्याएं बता दी। अब जनता आपसे ये भी पूछती है कि आपके पास क्या विजन है विकास को लेकर के, जो काम पहले नहीं हुए आप उनको किस तरीके से कर पाएंगे, किस तरीके से सिरे चढ़ाते हैं अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुन करके भेजती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम में आदरणीय श्री कमल यादव जी के नेतृत्व में संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूत है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारा पहला दायित्व होगा कि वार्ड साफ सुथरा हो, सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से, जो छोटी हैं उनको प्रॉपर तरीके से डालने का हम काम करेंगे। जो माताएं बहनें हैं हमारी, जो अभी मैंने आपको बताया पेंशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको हम वार्ड में ही, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, ऐसी सुविधा हम हमारे वार्ड में करेंगे। स्ट्रीट लाइट प्रॉपर तरीके से, हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट हो। सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी कल्याणकारी योजनाओं पर हम बैठ करके विचार करेंगे और जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को तो यह पता ही नहीं होता है कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम चाहे श्रमिकों की बात करें, जो लेबर डिपार्टमेंट है हमारा, श्रम विभाग, उनको अभी कोविड आया था, तो कोविड में भी घर बैठे जो मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के खाते में सरकार ने पैसे डाले। अभी भी बीच में कुछ छुट्टियां थी, तो अभी भी सरकार ने पैसे डाले। इसके साथ साथ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि जब तक युवा पढ़ेगा नहीं तो देश आगे कैसे विकसित होगा, क्योंकि युवाओं के भरोसे ही देश आगे प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ेगा। कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको मैं जन जन तक पहुंचाऊं। जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, जो बच्चों के लिए स्पेशल एरिया स्कूलों में सीट वैकेंट होती हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, उन बच्चों का सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराना, यह मेरा प्राथमिकता होगी कि मैं घर घर जाकर के जिनकी पेंशन नहीं बनी है उनकी पेंशन बनवाऊं। विडो है, इसके साथ साथ बुढ़ापा पेंशन है, घर घर जाकर के इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद टिंकू कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए।
तो आपने देखा कि टिंकू कुमार जी ने बताया कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है और जनता चुनकर भेजती है तो उनका विजन बड़ा साफ है कि वार्ड के विकास के लिए घर घर तक जाकर पार्टी की नीतियों की जानकारी देंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। हमारी आपसे यही अपील है कि जब भी कोई कैंडिडेट आपसे वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे जरूर उसका विजन पूछिए, जरूर उनके काम करने का तरीका पूछिए, क्योंकि 5 साल में ये मौका आपको सिर्फ एक बार मिलता है और आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने मत का प्रयोग करते हैं। आपका एक एक वोट कीमती है और साथ में हम ये भी अपील करेंगे कि 2 मार्च को होने वाले मतदान में आप घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि एक मजबूत लोकतंत्र को आधार मिल सके। नमस्कार।